अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन जमात के 22 सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है जिसमें तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों, खास तौर पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा किया है। अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी पाकिस्तान से न जाने अब कौन सा डूमोर चाहता है। और जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। और तीसरी चीज उसमें होती है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF और इस किस्म की दूसरी जो चीजें हैं, उन्होंने वाकई में इस तरफ चले गए तो ये इसकी उड़ान कहीं फिर ठहरने वाली नहीं होगी। अमेरिकन लॉबी जो है उसने अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकन सेनेट में एक बिल पेश कर दिया गया जिसका मकसद तालिबान और अफगानिस्तान में इनकी मदद करने वाले अफराद पे पाबंदियां आयद करना है, जिसमें मुमकिन तौर पे पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में बता रही है कि अमेरिकी सेनेट में एक बिल आया है जिसमें अफगानिस्तान में जिन्होंने मदद की है तालिबान की, उनके खिलाफ सैंक्शन लग सकते हैं। इसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ये एक कहर के तरीके से अगर ये बिल पास हो जाता है और इस बिल के थ्रू पाकिस्तान पर पाबंदी लग जाती है तो पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा। जो रुपये अभी तक 172 रुपये $1 के मुकाबले चल रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। इसे सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में बहुत दुख और संकट का माहौल छा गया है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। पाकिस्तान अब भी ये इल्ज़ाम लगा रहा है ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, अमेरिका हमें दबाना चाहता है क्योंकि हमने इतनी कुर्बानी दी है, 20 सालों तक हमने ये जंग लड़ी, उसके बाद अमेरिका हमें ये इनाम दे रहा है उसके साथ शामिल होने का। और पाकिस्तान मीडिया ये आरोप भी लगा रहा है कि ये सारा कुछ चाइना के खिलाफ पाकिस्तान को दबाने के लिए किया जा रहा है। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या होता है। पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अमरीकी इत्तेहादी होने की सजा मिल रही है। सजा मिल रही है उस अमरीकी कॉल पर लब्बैक कहने की जो 20 साल पहले मुशर्रफ को की गई थी। सजा मिल रही है पाकिस्तान में कई साल तक धमाकों से खून रेजी का शिकार होने की। सजा मिल रही है 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानियों की सजा मिल रही है। सजा मिल रही है अरबों डॉलर का नुकसान करने की। जी हां, सजा मिल रही है तालिबान से मुज़ाकरात करवाने की। सजा मिल रही है अमरीकी इनखला को महफूज बनाने की। और सजा मिल रही है आखिरी अमरीकी फौजी दस्तों को पाकिस्तान में पनाह देने की। अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी पाकिस्तान से न जाने अब कौन सा डूमोर चाहता है। एहसानमंद होने की बजाय अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन जमात के 22 सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है जिसमें तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों, खास तौर पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा किया है, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह एतराफ़ किया है कि ये बिल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, ज़रा देखिए। हम पे जो अमेरिकन इल्जाम लगा रहे हैं, हमने सहूलत दी है जनाब तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पे दोहा में बैठाने की। हम उनकी कोई अस्करी मदद नहीं कर रहे, कोई कुछ मदद नहीं कर रहे, ये सब बकवास है। और जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे नाजरीन के अमरीकी सेनेट में इस वक्त डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर्स की तादाद बराबर यानी 50-50 है। इस बिल को लेकर पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया है। विफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने अपने ट्वीट्स में अमरीका पर किए गए एहसानात याद दिलाते हुए कुछ सवालात पूछे हैं कि अमरीका और नेटो ने 20 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत क्यों कायम नहीं की। उन्होंने सवाल पूछा कि अमरीका की 20 खरब डॉलर की इमदाद किधर गई। अफगान आर्मी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। पाकिस्तान से तालिबान को रिहा करने का मुतालिबा किसने किया। दोहा में तालिबान से मुआहदा किसने करवाया। आखिर में शीरी मज़ारी ने इन ताकतों को पैगाम दिया जो अफगानिस्तान में थी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। जो भी अफगानिस्तान के मददगार रहे हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये इस अमरीकी रवैये को आप किस तरह से देख रहे हैं? और जमील साहब, इस बिल के असरात क्या हो सकते हैं अगर ये इस पर अमल दरामद हो जाता है और ये इसकी मंजूरी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान और खासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, क्या असरात इसके मतलब हो सकते हैं पाकिस्तान पर? देखिए, एक आम फहम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो डॉलर की सूरत हाल जारी है उसकी तो वजूहत दूसरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह और दूसरी चीज़ें। लेकिन अगर सैंक्शन इन्होंने वाकई में इस तरफ चले गए तो ये इसकी उड़ान कहीं फिर ठहरने वाली नहीं होगी। 200 तो अगर कुछ भी ना हो तब भी 200 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर ये सैंक्शन वगैरह आ गए तो इसकी कोई हद फिर तयन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये एम्बार्गो एक्ट
1807 में जो बनाया था अमेरिका ने, उसके तहत ये एम्बार्गो और सैंक्शन लगाई जाती है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। जब इसकी 180 दिनों में जब रिपोर्ट आएगी उसमें रिकमेंडेशन देखी जाएगी कि किस इकसाम की, क्योंकि बहुत सारी इकसाम है इसकी सैंक्शन की, जिसमें आर्म रिलेटेड एक्सपोर्ट पर सैंक्शन होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ड्यूल यूज पर सैंक्शन होती है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है इकोनॉमिक असिस्टेंस पे, जो कि महसूस होता है कि पहला कदम होगा अगर इन्होंने सैंक्शन की तरफ जिस तरह जा रही हैं वो। और तीसरी चीज उसमें होती है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF और इस किस्म की दूसरी जो चीजें हैं। और आखिरी जो सैंक्शन की बात होती है इसमें वो ये कि US का कोई भी सिटीजन अमेरिका का वो पाकिस्तान में किसी किस्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकता। तो ये या सारे लगा सकते हैं या एक एक करके लगा सकते हैं। अब कल रात को जो इतलात आई हैं उसके बाद मुझे अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक मंसूबा था कि फ़ोन नहीं करना और अगर फ़ोन आए तो फ़ोन का जवाब नहीं देना। क्योंकि कल जो मुझे खबरें आई उसके मुताबिक अमेरिकन लॉबी जो है उसने अफ़गानिस्तान में शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकन सेनेट में एक बिल पेश कर दिया गया जिसका मकसद तालिबान और अफ़गानिस्तान में इनकी मदद करने वाले अफराद पे पाबंदियाँ आयद करना है, जिसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। और इस बिल में तालिबान की मदद करने वालों के सामने कई मकामात पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान लिखा गया और जिस किस्म की मदद का पूछा गया वो सारे के सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं, जैसे मिलिट्री असिस्टेंस, पनाह देना, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग। अब बिल की मंजूरी के 180 दिनों के दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के मशवरे से कांग्रेस की कमेटी के सामने इनको एक रिपोर्ट जमा करवानी है जिसमें तालिबान को मदद फराहम करने वालों की तफसील होगी। उसमें क्या होगा? एन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द तालिबान बिटवीन 2001 and 2020, including the provision of sanctuary, space, financial support, intelligence support, logistics and medical support, training, equipping and tactical, operational और strategic direction। और तो और इसमें काबुल हुकूमत गिराने के जिम्मेदारों को भी निशाना बनाने का कहा गया और उसमें भी पाकिस्तान है। An assessment of support by state and non-state actors, including the government of Pakistan for the 2021 offensive of the Taliban that toppled the government of the Islamic Republic of Afghanistan, including the provision of sanctuary space, financial support, intelligence support, logistics and medical support, training, equipping and tactical, operational and or strategic direction। अभी उस रिपोर्ट का हिस्सा जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ।